महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और सदा सर्वे अदा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें उसे व्यक्ति के बारे में बताने आई हूँ जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए बहुत षड्यंत्र रच रहा है, और पता नहीं कितने वर्षों से रच रहा है, पर सफल नहीं हो पा रहा है। उसे बार बार मूंग की खानी पड़ती है और अब उसकी बौखलाहट का अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें वह व्यक्ति तुमसे उम्र में बड़ा है, उसे तुमसे ज्यादा अनुभव है और उसका समाज में एक समान प्रतिष्ठा है। लोग उसको जानते हैं और उसने अपनी छवि बहुत अच्छी बना रखी है। क्या कुछ नहीं कि उसने तो इतनी प्लानिंग की कि तुम दुनिया के हर कोने में अकेले पड़ जाओ, कोई तुम्हारा साथ ही ना हो और कोई भी व्यक्ति तुम्हारी बातों पर यकीन ना करे। इतना झूठ दिखला दिया उसने तुम्हें। दुनिया की नज़रों में मेरे बच्चे की गलती कहीं ना कहीं तुम्हारी भी है। उसे व्यक्ति को यह पता कि वह बड़ा है, इस बात का आधार करके तुम सब कुछ सह जाओगे। तुम्हें सच बोलना अच्छा लगता है, तुम गलत देखा नहीं सकते हो, पर वह किसी और के साथ नहीं देख सकते हो। जब गलत तुम्हारे साथ होता है तो तुम चुपचाप सब कुछ सहते रहते हो, अकेले रो लेते हो। पर अब अकेले रोना छोड़ दो। अब जाकर उसे व्यक्ति को बोल दो कि बस अब बहुत हो गया। मुझे पता है कि तुम पलटकर कभी उसे जवाब नहीं दोगे, इसीलिए वह सब कर रहा है। मेरे बच्चे, उसे जवाब देने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, वह तो तुम्हारी हिम्मत है और मुझ पर भक्ति और मुझ पर विश्वास है कि वह आज तक तुम्हारा बाल भी भाग नहीं कर पाया है। और वह हर बार हार जाता, वह हर बार निराश हो जाता है। चाहे वह कितनी भी बड़ी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कर ले, वह हमेशा गिर जाता है और यही बौखलाहट है उसके अंदर। तो मेरे बच्चे, अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह कभी भी अपने शब्द यंत्रों में सफल नहीं होगा और उसका घर खुद कांच का है। वह तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक रहा था, अब उसका घर भी टूट जाएगा और उसकी हिम्मत भी टूट जाए। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करते करते मेरे बच्चे, इस पर दावा करो। दावा करने के लिए किसी 3 व्यक्ति को यह संदेश शेयर कर दो। मेरे बच्चे, तुम मुझसे यही पूछते हो ना कि माता, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। वह व्यक्ति मुझसे बड़ा भी है, उसको अनुभव भी है, उसकी मांग मर्यादा सब कुछ है उसके पास, जो वह मेरे साथ इतना कुछ कर रहा है और मुझे परेशान करने के लिए हद कर दी है उसने। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, यही सी बात से उसे दिक्कत है। तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज़ है, तुम्हारे अंदर एक संस्कार है, इस बात से उसे बहुत तकलीफ है। जो जब कोई और उसके सामने उसकी तारीफ ना करके तुम्हारी तारीफ कर देता है, यह बात उससे सुनी नहीं जाती है। उसे यह लगता है कि उसे कम उम्र होने के बाद भी तुम्हें इतना तजुर्बा कैसे है, तुम्हें इतनी बातों का ध्यान कैसे है, तुम इतने आध्यात्मिक कैसे हो। जब लोग तुम्हारे चेहरे की चमक से, तुम्हारे रहन सहन से प्रभावित होते हैं तो उसे चीज़ से भी बहुत दिक्कत होती है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, ज़मीन है, तभी तुम इतने अच्छे से बन ठन के रहते हो। उसे यह नहीं पता है कि तुम्हारे अंदर सलीका है लोगों से बात करने का और छोटे बड़ों को इज्जत देने का, जो उसके अंदर नहीं है। इसलिए लोग तुम्हें ज़्यादा पसंद करते हैं और उसे नहीं करते हैं। पर वह तुमसे प्रेरणा लेने की जगह, वह तुम्हें अप्रिशिएट करने की जगह है, तुम्हारी तारीफ करने की जगह तुमसे जलन में बर्बाद होता चला जा रहा है और अपना सब कुछ बर्बाद करता चला जा रहा है, अपनी मानसिक स्थिति को बर्बाद करता चला जा रहा है। और मेरे बच्चे, शैतानी प्रवृत्ति के व्यक्ति को कोई कारण नहीं चाहिए होता किसी को किसी से नफरत करने का, किसी के बारे में बुरा बोलने का, तो उसमें खुद को दोष देना बंद कर दो। मैंने क्या किया ऐसा जो मुझे यह दंड मिल रहा है? तो मैं कोई दंड नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है और अगर तुम्हें अपनी भक्ति पर यकीन है तो तुम मेरा यकीन करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा वह कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर यकीन है तो 404 अंक टाइप करके इसे अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम खुद अपना बिगाड़ रहे हो।
तुम बार बार उन बातों को सोच रहे हो कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया तुम्हारे घर में, कि माता आप कुछ ठीक नहीं होगा। तुम बेचैन हो जा रहे हो, तुम्हें घबराहट होने लग रही है, तुम रोने लग रहे हो। तुम यह सोचो कि मैं सब कुछ ठीक करके रखूंगा और हर चीज़ का समाधान है। तुम्हारी प्रार्थना में तुम जब सच्चे दिल से आंख बंद करके मुझे किसी भी प्रश्न का जवाब मांगोगे, मैं उसे बात का उत्तर तुम्हें दूंगी। तो रोने की बजाय, ऐसे विचलित होने की बजाय और उसे व्यक्ति से अपने प्रश्नों का जवाब मांगो। मेरे बताए नियमों का पालन करो। अगर तुम ना ठीक हो और अगर तुम्हारी स्थिति ना ठीक हुई मेरे बच्चे, तो फिर मुझसे शिकायत करना। पर तुम उसे व्यक्ति को एक ताकत दे रहे हो कि हाँ, तुम जो सोच रहे हो, तुम जो कर रहे हो, उससे मुझे फ़र्क पड़ रहा है। तुम जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे हो लोगों को, उससे मुझे फ़र्क पड़ रहा है। वह फ़र्क पादना ही नहीं चाहिए। तुम्हें यह सोचना ही नहीं चाहिए कि वह व्यक्ति बोल क्या रहा है। अगर तुम्हें इतना फ़र्क पड़ रहा है तो अभी जाकर उसे रोक दो, क्योंकि वह बहुत डरपोक है। जब तुम उसे जाकर यह बात सीधे सीधे बोल दोगे, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं वह तुम्हारी नज़रों में देखकर तुम्हें कुछ बुरा बोल सके, तुम्हें कुछ गलत बोल सके। तुम्हारे सामने तो वह बहुत अच्छा बनकर रहता है, पर उसे पता है कि तुम कभी बोलोगे नहीं, तुम बस रहते चले जाओगे, इसलिए वह यह सब कर रहा है। तुम्हारे साथ तो अपने लिए खड़े हो और ख़त्म कर दो। इन चीज़ों को एक लकीर खींच दो उन लोगों के लिए कि जो तुम्हारी शांति को भंग कर रहे हैं, जो तुम्हारे परिवार की शांति को भंग कर रहे हैं, उनको लकीर के उसे पर ही रोक दो। मेरे बच्चे, उनको यह बोल दो कि उनका कोई हक नहीं है तुम्हारी परिश्रम को तुमसे जीने का, क्योंकि तुम्हारी माता ऐसा होने नहीं देगी। पर अगर तुम सहते रहोगे, अगर ऐसे ही तुम चुपचाप सब कुछ देखते रहोगे, तो फिर मुझसे मत बोलना कि माता आपने कुछ किया नहीं, क्योंकि तुम्हारे इशारे पर ब्रह्मांड चल रहा है। तुम जो चाहते हो मैं वही कर रही हूँ, तो तुम्हें अपने लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। अब वह करने का वक्त आ गया है, अब अपने लिए खड़े होने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे समय से इमदद की, तुम्हें कोई सही, तुम थक गए हो कोशिश से करते करते और असफलता देखते देखते। तुम परिश्रम तो बहुत करते हो, पर तुम्हारा मन बहुत भारी रहता है। तो मैं समझ में ही नहीं आता कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। तो वह सहायता तुम्हें इसके महीने में मिलने वाली है। इस महीने में यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए कार्य करने वाला है। तुम अब तक जो कुछ भी चाह रहे थे, तो मैं सब कुछ मिलेंगे। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, तुमसे इस रिजल्ट कब तक इंतज़ार कर रहे थे, वह रिजल्ट तुम्हें इस महीने में मिलेगा। मेरे बच्चे, और जो तुम्हारी कल्पना से परे है वह सपने पूरे होंगे। इस महीने में तुम अपनी बीती उलझन से भी बाहर निकलोगे, अतीत के उसे दर्द से। जब किसी व्यक्ति ने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें छोड़कर चला गया था, उसे दर्द से भी उभर हो गए, तो अब तुम उसे दर्द से बाहर निकाल कर मुस्कुराना सीखोगे। अपने में रहकर योजनाएं बनाएंगे, वह योजनाएं जो भविष्य में तुम्हारे काम आएंगे, और तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा। मैं तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। अब तक तो तुम्हें एक जगह पर फंसे हुए हो कि तुम वहां रुककर उसे व्यक्ति का इंतजार करो या अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। पर इस महीने में तुम्हें वह निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अभी जो मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा तुम डिज़र्व करते हो, उससे कहीं ज़्यादा खुशियाँ डिज़र्व करते हो, ज़्यादा खुशियाँ डिज़र्व करते हो। मेरे बच्चे, तुम इस गढ़ के लायक नहीं हो। तुम इस गढ़ के लिए, इन लोगों की बुराइयों के लिए, लोगों के षड्यंत्र के लिए नहीं बने हो। तुम तो ऐसे ही व्यक्ति हो जिसे हर किसी का प्रेम मिलना चाहिए, हर किसी की प्रशंसा मिलनी चाहिए। तुमने इतना संघर्ष किया है और इतनी परिश्रम किया है, तो काम आंख ना छोड़ दो और काम के लिए जहां तुम्हें कम मिले, जहां तुम्हें लगता है कि नहीं नहीं मैं इतना डिजर्व नहीं करता, उनसे ज़्यादा वहां डिसीजन ले लो, निर्णय ले लो कि तुम्हें रुकना है या आगे बारहा जाना है, क्योंकि यह निर्णय ही तुम्हारे भविष्य को बनाएगी। तो अपनी शक्तियों को पहचानो और खुद से प्रेम करना सीखो, खुद के लिए खड़े होना सीखो और खुद के लिए निर्णय लेना सीखो। तुम्हें अब तक यही लग रहा था ना कि तुम कोई ऐसा फैसला ना लो जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ, पर मेरे बच्चे, कभी कभी खुद के लिए खड़ा होना पड़ता है और यह सोचना छोड़ना पड़ देता है कि उसे किसी को तकलीफ होगी या नहीं होगी। तुम्हें पता है कि तुम सही कर रहे हो, तो सही निर्णय को, अपने आप को बचाना भी तो ज़रूरी है ना।
अपने आप को इस पीड़ा से दूर करना भी तो ज़रूरी है। इस महीने में तुम्हारा आत्मसम्मान बहुत बढ़ेगा। तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम क्या व्यक्ति हो, तुम्हें कितनी शक्तियाँ मिली हैं और तुम्हें लोगों का प्रेम मिलना चाहिए, ना कि लोगों की यह गढ़ और नफरत मिलनी चाहिए। तो तुम्हें उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और उन लोगों से वह ऊर्जा जो तुम्हें अब तक पीछे खींच रही थी, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, उनसे दूर जाने का निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा। मई के महीने में तुम्हारे विवाद भी खत्म होंगे। तुम्हारे अपनों से जो मन मोटावत है वह मन मौत खत्म होंगे। तुम्हें कोई आर्थिक स्थिति की तंगी थी, पैसों से जुड़ी कोई भी परेशानियां खत्म होगी। इस महीने में तुम्हारे संभव सपने भी संभव होते हुए देखेंगे। तुम्हें बस अपने आप से प्यार करना सीख जाओ, अपने आप को वैसे रखना सीख जाओ जैसे तुम दूसरों को रखने और धैर्य रखना। मेरे बच्चे, जो भी तुमने बोया था अब तुम्हें इस महीने में मिलेगा। इस महीने में तुम्हें बहुत खुशियाँ मिलेंगी। तुम्हारे करियर में ग्रोथ होगी। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं तुम्हारे लिए पीने में। बस तुम्हें एक गलती बार बार कर रहे थे जिसमें तुम्हारा बहुत समय व्यर्थ हो रहा था। उसे गलती से भागो मत, उसको अपनाओ, उसे गलती को सुधारो और अपने समय का सही सदुपयोग करो। खुशियाँ सक्सेस नाम से सब कुछ मिलने वाला है। तुम्हें बहुत जल्दी तो अपने समय को यूं बर्बाद करना छोड़ दो। अध्यात्म की तरह पर हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में ही तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। और अपनी माता पर हमेशा यकीन रखना, मैं तुम्हारे हर सपने पूरे करूंगी मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है। अब तुम्हें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वह मुझे जांच है और शीघ्र ही तुम्हें वह मिलने वाला है मेरे बच्चे। जिस प्रकार कड़क भूख लगने पर तुम्हें खाना स्वादिष्ट लगता है और खाना खाने से तुम्हारा मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है और सुख का अनुभव प्राप्त होता है, उसी प्रकार जब जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद खुशियाँ प्राप्त होती हैं तो निश्चित ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती। इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी तुम्हें होने वाला है जो तुम्हारी सोच से भी परे है। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हारे इकट्ठे किए हुए कर्मों का फल तुम्हें एक साथ ही प्राप्त होता है। कभी कभी तुम बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हो परंतु तुम्हें फल प्राप्त नहीं होता, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे, जो तुम आज तक परिश्रम करते जा रहे थे उसका फल तुम्हें अभी तक इसलिए प्राप्त नहीं हुआ था क्योंकि तुम्हारे कर्म इकट्ठा हो रहे थे और उनका फल प्राप्त होना कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि तुम्हें एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल हो। मेरे बच्चे, जो मैं आज बताना चाहती हूँ उनका ध्यान रखो। मेरे बच्चे, कार्य में परिवर्तन बल पर चलते हुए यदि उन मार्गों से अपने कदमों को तुम हटा तो निश्चित ही अपने मार्ग से भटक जाओगे। मेरे बच्चे, जो केवल और केवल तुम्हारे किए हुए थोड़े से कम उसको सौभाग्य में बदल सकते हैं और अपने हाथों से किस्मत के बंद दरवाजे खोलने जा रहे हो, मेरे बच्चे उसे दरवाजे को खोल नहीं पाओगे, दरवाज़ा बंद ही रह जाएगा। इसलिए ध्यान रखो, समय निकट है और तुम ऐसे समय में भूल कर भी कोई गलती मत करना। अंदर की शक्ति को उत्पन्न करने के लिए सदैव अपने मन में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि तुम जिस कार्य को कर रहे हो उसको पूर्ण कर लोगे। उसे कार्य को पूर्ण करने में कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें विश्वास होना चाहिए, भ्रम नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे, भ्रम और विश्वास में बहुत अंतर होता है। इसलिए तुम यह ध्यान रखना है मेरे बच्चे, कोई भी मंत्र या कोई भी पूजा इतनी बड़ी ताकत रखें कि तुम जैसे जैसे ही उसका उच्चारण करोगे और करना प्रारंभ करोगे, कुछ समय पश्चात तुम्हारे अंदर मित्रों की शक्ति स्वयं बस जाती और वह अपना असर दिखने लगती है। लिए यदि तुम कोई ऐसा कार्य करते हो जिससे तुम्हारे द्वारा किए कार्य तुम्हारी ओर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, वहीं यदि तुम कुछ ऐसे कार्य करते हो जैसे कि जो नियति के विरुद्ध है तो तुम स्वयं की ओर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हो। आवश्यक यह है मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नज़रअंदाज ना करें।